तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। एंड वहीं अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिली गिरावट। गिरावट भी कोई कम नहीं, ठीक ठाक आप यहाँ पर कह सकते हो दोस्तों, ठीक ठाक सी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई, लगभग आधे % के आसपास की। मार्केट सामान्य था, मार्केट में कोई खास तेजी मंदी थी नहीं आज, लेकिन ब्रॉडर मार्केट अच्छा था। मतलब मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखे तो बढ़िया दिखाई दे रहे थे। ऊपरी स्तर से अगर आप इस गिरावट को देखोगे तो ये गिरावट तेजी की तरफ ही, सॉरी 1% की तरफ आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन मेन बात यही है कि गिरावट कब तक, क्योंकि अगर हम बीते कुछ दिन देखें लाइक 5 दिन, तो देखो ओवरऑल सिर्फ आधे % के नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे आपको, लेकिन जिसने अभी हाई बनाया है इसी 5 दिन के अंदर, वहां से ये गिरावट जो है मालूम कितनी है, पूरी 5% की। एंड 5% की गिरावट कोई कम तो डेफिनेटली नहीं है। एंड अगर हम थोड़ा सा और चलें, एक महीने की तरफ चलें, तो देखो 12%, मतलब इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए 1-1.5 महीने के अंदर अंदर अगर हम देखें तो 2-4 ट्रेडिंग सेशन जरूर रहे होंगे जो हरे दिखाई दे रहे होंगे, जो तेजी वाले देखने को मिल रहे होंगे। अदरवाइज ज्यादातर जो है जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं वो रेड निशान वाले ही रहे, जो गिरावट वाले ही देखने को मिले हैं। 6 महीने में से 5% के रिटर्न, ये रिटर्न जरूर आए थे, लेकिन वो फिर से नीचे की तरफ ही आ गया। एंड 1 साल में नेगेटिव 19% के रिटर्न दिखाई आपको यहाँ पर दोस्तों दे रहे हैं। तो ये हालात आपको जो है कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, जो कि अच्छे तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आखिरकार एक तो ये गिरावट हो क्यों रही है, क्योंकि खबरें तो इतनी खराब नहीं है। एंड ये गिरावट कब तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि टेक्निकली तौर पर अगर आप देखोगे तो भले ही स्विलोन के लिए लोग बीच बीच में पॉजिटिव बातें कर दें, बीच बीच में पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ जाए, लेकिन अगर इस तरीके का माहौल बना रहेगा तो टेक्निकली ये काउंटर आपको जो है वीकनेस की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। ये बात भी आप पूरी तरीके से मानकर चलो सच ही बैठेगी, ठीक है। तो ये बात तो है। तो चलो हम कुछ रिपोर्ट्स की तरफ जो है पहले चलते हैं। अब ये रिपोर्ट देखो, इंडिया रेस फॉर 5 मेगावाट प्लस विंड टर्बाइन, वेयर डू सुजलॉन एंड आइनॉक्स विंड स्टैंड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत जो है वो 5 मेगावाट से भी ऊपर की विंड टरबाइन की प्लानिंग कर रहा है। उसकी रेस में अगर आप देखोगे तो दिखाई आपको देगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बाद जो आप ये मान के चलिए सुजलॉन एंड आइनॉक्स वो कहाँ खड़े हैं, तो ये भी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये बात तो सच है कि ये स्पेस अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन वहाँ ये बात भी सच है कि सुजलॉन भी एक बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। देखो सुजलॉन हैज मेड द क्लियरेस्ट मूव अमंग द टू इंडियन मेजर टुवर्ड 5 मेगावाट क्लास विद इट्स S175 प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, इन दोनों में से सुजलॉन जो है ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन है, ये बात भी आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है। इस वजह से ये भी आप यहाँ पर दोस्तों कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन दोनों के कंपेरिजन में तो सुजलॉन ज्यादा बेटर स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि अभी यहाँ से कितने रिटर्न आएंगे, क्योंकि रिटर्न और टारगेट की अगर हम बात करें तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे टारगेट दिए हैं सुजलॉन के लिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इवन आप ये कह सकते हो कि 80+ के भी टारगेट किसी किसी फर्म की तरफ से निकलकर आए तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो इसमें तेजी जो है डेवलप रेगुलर तेजी नहीं हो पा रही। मतलब तेजी तो हुई थी, ठीक है, तेजी तो डेवलप हुई थी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि रेगुलर तेजी जो इसे एक तरफा मोमेंटम की तरफ लेकर जाए, वो स्थिति यहाँ डेवलप जो है नहीं हो पा रही। कब होगी ये बात भी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी फंडामेंटल तौर पर चीजें सही हैं, न्यूज के तौर पर भी अगर आप देखोगे तो आपको सही दिखाई दे जाएंगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके टेक्निकली ये काउंटर जो है कहीं ना कहीं वीक हो रहा है।
और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर लंबे समय से गिरावट हो रही हो और अगर गिरावट लंबे समय तक चल जाए तो टेक्निकल व्यू पॉइंट कमजोर ही हो जाता है। ये भी आपको जो है पता दोस्तों होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये फिलहाल के समय पर नज़र आ रही हैं स्विच लोन के लिए। अगर हम बाकी और आगे भी चले तो अभी जो है इनके ये देखो विनोद तांडी की एक खबर आई एनुअल रिपोर्ट में। अब देखो जो सीईओ है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो तो अपनी कंपनी के लिए ये तो पक्की बात है कि अच्छा ही बोलेंगे। वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि हम बर्बाद हुए जा रहे हैं। वैसे तो बर्बाद होने जैसी कोई बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। वो लोग तो अपनी कंपनी के लिए अच्छी ही बात करते हैं, तो उन्होंने अच्छी बात कही भी है। अब इसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ये खबर जो है कल निकल कर आई थी। एंड आज अगर आप देखोगे, कल खबर निकल कर आई हुई थी लेकिन आज गिरावट फिर से हो गई। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो स्विच लोन के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जो अपडेट थी, वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस बोलना चाहूँगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना